अब अमेरिका तो गुस्से में आ चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है? अंदरूनी हालात आप देखें, अभी भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं। और फिर मैंने खुद देखा है, तज्जियाकार हर तरफ लिखा भी जा रहा है, बोल भी रहे हैं कि जी माजी में अमेरिका के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है ना, अमेरिका ने उसको फिर हटा दिया है। चाहे वो कोई मुल्क होता है, चाहे किसी मुल्क का हुक्मरान होता है, वो उसको छोड़ते नहीं है। लेकिन आने वाले जो दिन है, आने वाला जो टाइम है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल टाइम हो जाएगा। अब इम्तहान चाइना का है। पाकिस्तान तो उस इम्तहान में डट के खड़ा हुआ है। अब इम्तहान चाइना का है, जिसकी 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, कि वो पाकिस्तान का कितना साथ है। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका के ख़िलाफ़ डट के कोई खड़ा हुआ है। कल जो चाइनीज़ टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया गया वो बड़ा ज़बरदस्त था, सारी कौम ने उसको अप्रिशिएट किया। बिनूने में जो पाकिस्तानी हैं उनके फ़ख्र से सर तन गए। वो पाकिस्तानी जिनको ये आदत थी, समझा आदत थी ये सुनने की कि हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान किस तरह अमेरिका की एक बात के आगे सर झुका दिया करते थे, मगर अमेरिका की गुलामी कबूल कर लिया करते थे। किस तरह से अमेरिका ने हमें पराई जंगें लड़वाई, किस तरह से हज़ारों पाकिस्तानी इसमें मरे, और पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को, लेकिन सर हुक्मरानों को तो कुछ मिलता होगा। पाकिस्तान को देकर के जो हुकूमत आपकी चलती रहेगी, तो ये इमरान खान साहब ने खतरा भी तो मोल लिया, इसके नुकसानात भी तो हैं, उस पर भी तो तवज्जो देनी चाहिए, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। सबको अच्छा लगता है कि इमरान खान ने अमेरिका को लताड़ दिया, कर दिया। पहले लोग कोई बेवकूफ तो नहीं थे, कुछ सोच समझ के ही करते थे कि अमेरिका को खुश रखना है। उसका हल जो है वो बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका वर्ल्ड पावर, इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर है, बहुत सारे अदारे उसके कंट्रोल में है, मालियाती अदारे उसके कंट्रोल में है। हम अमेरिका से लड़ने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम अमेरिका के लिए पाकिस्तानियों की कुर्बानी दे दें, अपने मुल्क की कुर्बानी दे दें, अपना बेड़ा गर्क कर लें, अपने आप को तबाह कर लें। उसकी मिसाल दी है इमरान खान ने, किस तरह से 45,000 लोगों ने अपनी जानें दी। अमेरिकी ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान को टारगेट करते रहे, पाकिस्तानियों को वो मारते रहे। वही पाकिस्तानी जो है वो बदला लेने के लिए वो बम ब्लास्ट करते रहे, और सारा नुकसान हमारा हुआ। 150 अरब डॉलर। आज 1-2 अरब डॉलर के लिए हम IMF और इधर दुनिया के किसी भीख मांगते फिर रहे हैं। हाथ में हमने भीख का कटोरा पकड़ा हुआ है, और 150 अरब डॉलर हमने उस जंग में हार दिए। मिला क्या पाकिस्तान को? अमेरिका ने जब जाना था वो उठ के चला गया। क्या आपने उसका उन्होंने वो नुकसान पूरा किया? वो उसके बावजूद आपसे कहता रहा डू मोर। वो फिर ये कहता रहा कि पाकिस्तान ने दोगला रोल प्ले किया। फिर वो ये कह रहा है कि जनाब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ पाकिस्तान मिला हुआ था और अमेरिका को ये जंग हरवाने में पाकिस्तान ने मरकजी रोल प्ले किया। अमेरिका के हाथों हम खेले भी, अमेरिका के हाथों प्राइस जंग में हम दाखिल भी हुए, अमेरिका की वजह से हमने अपने लोगों को मरवाया, और उसके बाद अपना जो था नुकसान भी किया, और मिला कुछ भी नहीं मासूम इल्ज़ाम के। तो ये, और फिर चाइना के हवाले से ये कहना कि चाइना के खिलाफ क्वाड बने या कोई भी ऐसा इत्तेहाद बने, पाकिस्तान उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा स्टैंड है उसामा साहब। यकीन आप देखें कि किस तरह से पूरा वेस्ट, अमेरिका, नेटो, इंडिया, क्वाड, ये सारे जो है इस इनका वाहद फोकस है चाइना, और हम डट के चाइना के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। चाइना जो है, अब चाइना को भी इस सूरत हाल का इदराक करना चाहिए। चाइना हमारी मदद करता रहा है। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, लेकिन आने वाले जो दिन है, आने वाला जो टाइम है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल टाइम हो जाएगा। अब इम्तहान चाइना का है। पाकिस्तान तो उस इम्तहान में डट के खड़ा हुआ है। अब इम्तहान चाइना का है, जिसकी 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, कि वो पाकिस्तान का कितना साथ देता है, हमें पाँव पे खड़ा करने के लिए हमारी कितनी मदद करता है। ये इम्तहान चाइना का है। पाकिस्तान तो अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। इमरान खान बड़ी निडर तरीके से, बड़ी बहादुरी से खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं। असद खान साहब, एक मिसाल ये भी दी जाती है कि CIA का सरबराह पाकिस्तान आता है सीक्रेट मिशन पर, इमरान खान मिलते नहीं, तो इस पर भी एतराज़ किया गया अमेरिका की तरफ से कि आपने ये बताया क्यों? अगर आपने नहीं मिलना था पहले तो ये बेइज्जती की थे। इस तरह की माजी मुलाकातें जो हैं उसका बताया भी नहीं जाता था।
तो अब अमेरिका तो गुस्से में आ चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक शुबा नहीं है। मोईद यूसुफ साहब के बयानात से नजर आता है कि जी अगर जो बाइडन को नहीं फ़ोन करना है, यहाँ भी कोई इंतजार नहीं कर रहा, और अगर डू मोरी कहना है तो फिर फ़ोन ना करें, ये सब बातें। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है? अंदरूनी हालात आप देखें, अभी भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं, और फिर मैंने खुद देखा है, तज्जियाकार हर तरफ लिखा भी जा रहा है, बोल भी रहे हैं कि जी माजी में अमेरिका के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है ना, अमेरिका ने उसको फिर हटा दिया है। चाहे वो कोई मुल्क होता है, चाहे किसी मुल्क का हुक्मरान होता है, वो उसको छोड़ते नहीं है। तो ये अब क्या अपोजिशन इमरान खान साहब का साथ देगी कि यहाँ पर कोई इस्लाहात लाई जाए, मुल्क को बेहतर तरीके से, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। वरना एक्सटर्नली तो प्रेशर आप पर बढ़ रहा है, अमेरिका हो, भारत हो, ये तो आप पर, और अफगान हुकूमत उधर से, ये तो आप पर अब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। देखिए उसामा साहब, अमेरिका का ये मसला है कि उसने अपना मफाद जो है हमेशा आगे रखा है। पाकिस्तान जो रियासत है उसको भी अपना मफाद आगे रखना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि लोग डरा रहे हैं इमरान खान साहब को, जिसने अमेरिका का सामना किया, आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी वो उसी हवाले से बात कर रहे थे कि आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। बेसिकली वो हेनरी किसिंजर जो थे अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, उनका जो भुट्टो को जुमला था ना कि आपको हम इबरत का निशान बना देंगे। तो अब ये मामला जो है, अब मुझे बताएं कि अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकी फ़ौज का इनखला हो रहा है, अमेरिका इस वक्त ये सोच रहा है कि पाकिस्तान ने तो कह दिया, इनकार कर दिया, अब अमेरिका का बस नहीं चल रहा, उसको मतलब उसको समझ नहीं आ रही कि उसकी बहुत बेइज्जती हो गई है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर जो CIA के सरबराह हैं वो आए हैं पाकिस्तान, एक तो इमरान खान साहब उनसे मिले भी नहीं, और दूसरा ये सफारती नॉर्म के भी खिलाफ होता है, दूसरा उनकी बेइज्जती भी कर दी कि मैंने जानबूझ के नहीं मिला, वरना उसको खुफिया भी रखा जा सकता था। बहरहाल एक बात उन्होंने कर दी। दूसरी बात यह है कि अमरीकी हुकाम को डायरेक्टली ये बिल्कुल कैटेगोरिकली इनकार कर देना कि हम किसी सूरत कोई अड्डे नहीं देंगे, और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, ये भी वो कभी एक्सपेक्ट उन्होंने किया। अब अमेरिका ये चाह रहा है, परेशान हो गया सुनकर, अमेरिका ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए और चाइना जो है उसको कमज़ोर करने के लिए वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान से निकलते हुए या उससे पहले इस तरह के हालात बना दिए जाएं, एक तरफ से अफ़गान जो हुकूमत है जो भी हो, या अफ़गान जो वहाँ पे तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान से उलझाया जाए, दूसरी तरफ भारत से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि चाइना और भारत, यानी भारत को चाइना से लड़ाया जाए और भारत को पाकिस्तान से लड़ाया जाए। अमेरिका को इससे कोई गरज नहीं है कि भारत कमज़ोर होता है या पाकिस्तान कमज़ोर होता है। वो चाहता है कि इस खित्ते के अंदर किसी सूरत भी इस्तेहकाम ना पैदा हो। अभी देखिए ना, हमारे 2 फौजी शहीद हो गए, खित्ते के अंदर इस्तेहकाम पैदा होगा, बॉर्डर पर 2 फौजी शहीद हो गए, खित्ते के अंदर इस्तेहकाम पैदा होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। एक मुस्तहकम पाकिस्तान कभी भी वो नहीं चाहेगा अमेरिका कि पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री बन के उभरे, क्योंकि मजबूत पाकिस्तान, मजबूत चाइना जो है उसके हवाले से अगर बात की जाए, फिर जो नया ब्लॉक बन रहा है रशिया, चाइना और पाकिस्तान, इससे बहुत खौफजदा है। देखिए उसने बाकायदा इसका मुतबादल उसके पास कोई है नहीं, 1 बेल्ट 1 रोड या जिस तरह ग्वादर या जिस तरह CPEC है, उसका तोड़ निकालने के लिए बाकायदा वो मनसूबाबंदी कर रहा है। उसका बस नहीं चल रहा कि इसके काउंटर किस तरह किया जाए। अब भारत है उसको किराए का कातिल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल जाए कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक दुनियावी सुपर पावर रशिया को ख़त्म किया, और उस वक्त यही पाकिस्तानी जो थे जिनको आप दहशतगर्द कहता है अमेरिका, उस वक्त इनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उस वक्त इनको असला भी दिया जाता था, इनको फंडिंग भी की जाती थी, इनको तरबियत भी दी जाती थी, उस वक्त ये बड़े प्यारे थे। लेकिन जब अपना मकसद निकला, आपको पता है हिलरी क्लिंटन ने बकायदा तस्लीम किया कि हमने पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती की, कि जब हम निकले उसके बाद हमने तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अब भी मामला ये है, अमेरिका से अगर ये को एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो पीछे मुड़कर देखेगा, वो चाहेगा कि पीछे मुड़कर देखे तो हर तरफ तबाही नजर आए, वो कभी भी यहाँ पे पीस छोड़ के नहीं जाएगा। अमेरिका जहां भी गया वहां पे तबाही फैलाई, और जहां से निकला उससे ज्यादा तबाही। आज तक जहां से अमेरिका निकला है, मुझे बताएं कहीं भी कोई मुस्तकिल हुकूमत आपको नजर आती है? कभी नहीं, क्योंकि वो अपने मकसद हल करके निकल जाता है, उसके बाद वो जाए बाढ़ में जो लोग भी हैं। अब जो उसकी कठपुतली हुकूमत है वहां पे वो जाके बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद हमारे लिए कुछ करेगा,
वो तो अपने लिए कुछ करेगा। हम साहिब भी भुगत रहे होते हैं अफगानिस्तान में इसी तरह तबाही। अब मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया कि हमारे 2 फौजी फिर शहीद हो गए हैं पाक अफगान बॉर्डर पर, ये एक मसला है, वहाँ से दहशतगर्द फायरिंग कर देते हैं। और वो जब पाकिस्तान कहता है जी टीटीपी वहाँ से कह रही है, तो वो कहते नहीं यहाँ तो टीटीपी का वजूद ही कोई नहीं है, इस तरह की अफगान हुकूमत बात कर देती है। लेकिन खैरल साहब बड़ा मुख्तसर अगली खबर पर जाने से पहले कि कानून की हुक्मरानी की भी बात की है। उन्होंने कहा जी रियासत मदीना में ये था, इंसाफ था, बराबरी थी, खुद मुख्तारी थी कि लोग यानी ये नहीं था किसी के आगे झुकते नहीं थे। बजट के हवाले से उन्होंने कह दिया कि जी हम मुश्किल में थे और क्या करते, बजट में हमें खसारे का बजट फिर दोबारा बनाना पड़ा है, फिर भी कोशिश की है। इंतखाबी इस्लाहात पर आपको लगता है, क्योंकि ये जो आपने बातें की सब ठीक हैं, अगर मुल्क अंदर से मजबूत होगा सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, सब फिर माशी तौर पर, अब तो जंगें जो है माशी होती हैं। अब चीन की अमेरिका से कोई जंग, कोल्ड वॉर जिसको कहा जा रहा है, वो कोई हथियारों से तो हो नहीं रही, वो तो एक माशी जंग है, इन्फ्लुएंस की जंग है, वो की जा रही है, बयानी की जंग है। तो उसके लिए जब अंदर से मुल्क मजबूत होगा तभी आप तैयार